कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजे ने 1 दिसंबर 2022 तक अपनी गणना में पाया कि दुनिया भर में 363 पत्रकार सलाखों के पीछे हैं। इस सूची में भारत के 7 पत्रकारों के नाम भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जेल में डाले गए पत्रकार और उनसे छीनी गई स्वतंत्रता पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक 20% अधिक है, जो बिगड़ते मीडिया परिदृश्य में एक मील का पत्थर साबित होती है। वहीं इस साल पत्रकारों को कैद करने के मामलों में ईरान, चीन, बेलारूस, म्यांमार और तुर्की शीर्ष पर रहे। सीपीजे एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अमेरिकी संगठन है जो दुनिया भर में पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करता है और प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। यह लगभग 1980 के दशक से अपने काम के संबंध में मारे गए या कैद किए गए पत्रकारों की वार्षिक जनगणना प्रकाशित करता है। यह करीब 7वां साल है जब दुनिया भर में 250 से अधिक पत्रकार जेलों में बंद हैं। सीपीजे के मुताबिक कोरोना महामारी और यूक्रेन पर रूस के हमले से आई आर्थिक गिरावट के बीच तानाशाही सरकारें जनता के असंतोष को बाहर आने से रोकने के लिए मीडिया को दबाने के दमनकारी प्रयास बढ़ा रही हैं। साथ ही सीपीजे की अध्यक्ष जोडी गिन्सबर्ग कहती हैं, जेल में पत्रकारों की रिकॉर्ड संख्या एक ऐसा संकट है जो विश्व स्तर पर लोकतंत्र की हानि को दर्शाता है। आज के सारांश में हम सीपीजे यानी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि वैश्विक परिदृश्य में पत्रकारों की क्या स्थिति है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की हालिया रिपोर्ट में भारत के 7 पत्रकारों के नाम शामिल हैं। 1992 में सीपीजे के यह सेंसस शुरू करने के बाद से यह लगातार दूसरी बार है जब भारत में यह रिकॉर्ड अपने उच्चतम स्तर पर रहा है। पिछले साल भी देश में 7 पत्रकार जेल में बंद थे। जेल में बंद 7 में से 6 पत्रकारों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत जांच की जा रही है या इसमें कड़े कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं। आइए भारत के इन 7 पत्रकारों के बारे में जानें कि किस तरह इन्हें जेल में बंद किया गया। 17 जुलाई 2022 को झारखंड के रामगढ़ जिले में पुलिस ने रुपेश कुमार सिंह को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था और बाद में उनके खिलाफ 2 अन्य मामले दर्ज किए। सिंह की पत्नी ने सीपीजे को यह जानकारी दी कि अधिकारियों ने जबरन भारत के आदिवासी समुदायों को प्रभावित करने वाले मानवाधिकारों के मुद्दों पर उनकी रिपोर्ट के लिए निशाना बनाया। वेबसाइट द कश्मीर वाला के संस्थापक और संपादक फहद शाह को 4 फरवरी 2022 को भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। सेना ने उन पर एक स्कूली कार्यक्रम के बारे में फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया था। उसके बाद उन पर 2 अन्य मामले दर्ज किए गए। उन्हें इस महीने की शुरुआत में एक स्थानीय अदालत ने 2 मामलों में जमानत दे दी थी, लेकिन एक अन्य मामले में वे अभी भी जेल में बंद हैं। 5 जनवरी 2022 द कश्मीर वाला के एक और पत्रकार सज्जाद गुल को एक विरोध प्रदर्शन का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करने के संबंध में गिरफ्तार किया गया। मामले में जमानत मिलने के बाद उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। सज्जाद इस साल जनवरी से जेल में हैं। 10 अक्टूबर 2021 को मोहम्मद मननडार को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठनों के साथ काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मनन जेल में 1 साल 2 महीने बिता चुके हैं। गौतम नवलखा को अप्रैल 2020 में पुणे पुलिस अधिकारियों ने एक माओवादी समूह से कथित संबंधों के लिए गिरफ्तार किया। नवंबर 2022 में नवलखा की साथी ने सीपीजे को बताया कि नवलखा ब्लड प्रेशर, छाती में गांठ और दंत समस्याओं से पीड़ित हैं। आपको बता दें कि गौतम 2 साल 7 महीनों के लिए जेल में रहे। उत्तर प्रदेश में हुए बलात्कार के खिलाफ विरोध में सिद्दीकी कप्पन को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस मामले में जमानत मिलने के बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। मासिक पत्रिका कश्मीर नेरेटर के रिपोर्टर आसिफ सुल्तान को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत 2018 में हिरासत में लिया गया था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद उन्हें अप्रैल 2022 में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और सितंबर 2020 तक वह हिरासत में रहे। आसिफ 4 साल 3 महीने जेल में रहे। ईरान में हिजाब कानून तोड़ने के आरोप में 22 वर्षीय महसा आमिनी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं के अधिकारों की मांग को व्यापक बनाने के लिए हड़ताल और ईरान के नेताओं को उखाड़ फेंकने की मांग की थी। प्रदर्शन की कार्यवाही के दौरान लगभग 49 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 22 महिलाएं थीं।
चीन में अधिकारियों द्वारा सरकार की शून्य कोविड लॉकडाउन नीतियों के खिलाफ हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान ऑनलाइन सेंसरशिप को कड़ा कर दिया गया। कई पत्रकारों को प्रदर्शन कवर करते हुए कुछ समय के लिए हिरासत में रखा गया। सीपीजे के मुताबिक चीन और सऊदी अरब जैसे कुछ देशों का पत्रकारों को उनकी सजा पूरी होने के बाद भी हिरासत में रखने का रिकॉर्ड है। 1 दिसंबर तक बेलारूस में 26 पत्रकारों को हिरासत में रखा गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। इनमें से आधे पत्रकारों को सजा मिलना बाकी है और 2 पत्रकार 10 वर्षों या उससे अधिक समय से सजा काट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन पत्रकारों पर देशद्रोह के आरोप हैं। तुर्की में गिरफ्तार किए गए पत्रकारों की संख्या 2021 में 18 से बढ़कर 2022 में 40 हो गई। पत्रकारों के वकीलों ने सीपीजे को बताया कि सभी को आतंकवाद के संदेह में जेल में डाला गया है। 1 दिसंबर तक जेल में जाने वाले म्यांमार पत्रकारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 30 से बढ़कर 42 हो गई, क्योंकि शासन ने पत्रकारों को चुप करवाने और देश में कुछ गिने चुने स्वतंत्र मीडिया संस्थानों को बाधित करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। इसके अलावा नवंबर में पत्रकार मायो सैनसो को पीपल्स डिफेंस फोर्सेज के सदस्यों से संपर्क स्थापित करने के लिए आतंकवाद के आरोप में 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। सीपीजे का कहना है कि पत्रकारों को कैद करना सिर्फ एक उपाय है, जिससे यह साबित होता है कि कैसे सत्तावादी नेता प्रेस की आज़ादी का गला घोंटने की कोशिश करते हैं। पत्रकारिता ही लोकतंत्र में वह आईना है जो जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। इसी काम के चलते मीडिया को सरकारें, कॉरपोरेशन और ताकतवर लोग अलग अलग तरीकों से डराते और धमकाते हैं। यह बात हैरान करती है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान लगभग 80% पत्रकारों की हत्या के मामले में किसी को भी सजा नहीं हुई है। एक जरूरी सूचना, जो लोग हमें देखते या पढ़ते हैं और जिन्होंने हमें पहले सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनके लिए हमारे पास एक नया सब्सक्रिप्शन ऑफर है। इसके लिए आप हमें subscription@newslaundry.com पर अपने नाम के साथ ईमेल करें। इसके बाद हम आपको एक पेमेंट लिंक भेजेंगे, जिसमें आपको हमारे एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 20% की छूट मिलेगी। याद रहे, यह ऑफर सिर्फ शुरू के 100 लोगों के लिए ही होगा, इसलिए जल्द से जल्द अपना ईमेल भेजें और हमें सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।